हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखेंगे द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या डिस्कस करना है 14 अक्टूबर के। तो चलिए देखते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। ये महाराष्ट्र के कॉन्टेस्ट में आया है, पर यहाँ पे टर्म ये जो हमारा यूज़ हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हमें देखना है। तो यहाँ पे केसवरन भारती एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में क्या बोला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं किया जा सकता। जो ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकती, ये बात बोली जा रही है। और ऐसा करने पे क्या होगा, वायलेट होगा बेसिक स्ट्रक्चर का। रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या कहा गया है, ये भी रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ है। और की हो तो होलोहन वर्सेस डचेलू में क्या कहा गया है कि लॉ इज़ वैलिड इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब लॉ वैलिड होगा सारे में एक्सेप्ट ऑन मैटर पर्टेनिंग टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब वैलिड होगा सारे में एक्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू को छोड़ के। हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। राजेंद्र सिंह राणा एंड अदर्स में क्या कहा गया है, वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन बी यूज्ड। तो इसमें क्या है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है यूज़ करने की। क्यूरेटिव पिटीशन की बात करी जाए तो उसमें क्या कहा जा रहा है, जुडिशियल इनोवेशन एंड न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडियन लीगल सिस्टम। तो जो ये क्यूरेटिव पिटीशन है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो क्यूरेटिव प्ली कह लो, मतलब इसको PLEA भी कहते हैं, यानी कि और पिटीशन भी कहते हैं। तो जो ये है क्यूरेटिव प्ली और पिटीशन, ये क्या है, जुडिशियल इनोवेशन एंड न्यू कॉन्सेप्ट है इंडियन लीगल सिस्टम में। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2002 केस में आया, और वो केस था रूपा अशोक हुडा वर्सेस अशोक हुडा, ठीक है। तो ये केस था, उसमें ये 2002 में ये कॉन्सेप्ट आया, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, क्यूरेटिव पिटीशन। वेदर एन एग्रीव पर्सन इंटाइटल टू एनी रिलीफ अगेंस्ट फाइनल जजमेंट ऑर्डर। तो क्या जो एग्रीव पर्सन है वो इंटाइटल होता है किस तरीके से रिलीफ के लिए, ऐसा फाइनल जजमेंट ऑर्डर, अगेंस्ट फाइनल जजमेंट ऑर्डर, तो उससे रिलेटेड है ये। क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो सपोर्ट इसको दिया जाता है आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी। नेक्स्ट हमारा सेमी कंडक्टर से रिलेटेड है, जो कि बहुत बार हमने शॉर्ट नोट उस पर बनाई है, फिर से आया है तो फिर से देखते हैं। सिर्फ वर्किंग ग्रुप है जो AI का रोड मैप तैयार कर रही है, उसमें रिपोर्ट है जिसका रिकमेंडेशंस दी गई है। रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस क्या है ये देखेंगे यहाँ से। इसमें क्या कहा जा रहा है, पब्लिक पार्टनरशिप, सॉरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये, नॉट पुट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये याद रखना है आपको, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके, PPP। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है टू मेक सेमीकंडक्टर फॉर AI एप्लीकेशन, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी जा रही है सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए AI एप्लीकेशन बेस्ड। और जो ये PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये वैलिड है टू वैलिड सो कॉल्ड GPU क्लस्टर के लिए वैलिड है ये। अवेलेबल टू इंडियन स्टार्टअप्स एंड रिसर्चर्स, मतलब ये अवेलेबल होगा इंडियन स्टार्टअप्स एंड रिसर्चर्स के लिए भी। अब यहाँ पे हम सेमी कंडक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, इसको देखो यहाँ से। सेमी कंडक्टर एक मटेरियल है सिलिकॉन का, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है मच बेटर देन इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर से अच्छे तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। कौन, सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर क्या है, एक सिलिकॉन मटेरियल है। में इसमें 3 तरह के हैं पार्ट्स बनाए गए हैं, जैसे ऐसे करके पार्ट्स समझ लो आप। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, मेमोरी चिप है, डिजिटल चिप है एंड वायरलेस चिप है। तो बस आज इतना ही था जो हमको शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस करना था। बाकी आप चैनल फॉलो करते रहो, हम करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।